लेवी व्यवस्था अध्याय 18। अनैतिक संबंध के विषय में यहोवा ने मोशे को यह आदेश दिया, इज़राइल वंशजों को यह संदेश दो, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मिस्र देश के कार्यों के अनुसार व्यवहार नहीं करोगे जहाँ तुम रहा करते थे, और न ही कनान देश के कार्यों का जहाँ मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ। तुम उनकी विधियों का पालन नहीं करोगे। तुम मेरे नियमों का पालन करना और मेरी विधियों का पालन करते हुए उनका अनुसरण करना। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मेरे नियमों और विधियों का पालन करोगे। जो इनका अनुसरण करेगा वह इनके कारण जीवित रहेगा। मैं ही वह यहोवा हूँ। तुम में से कोई भी अपने कुटुंबी से संभोग ना करे। मैं ही वह यहोवा हूँ। अपनी माता से संभोग करके तुम अपने पिता का अपमान ना करना। वह तुम्हारी जन्म देने वाली माता है, तुम उससे संभोग ना करना। तुम अपने पिता की पत्नी से संभोग ना करना, यह तुम्हारे पिता का अपमान होगा। तुम अपनी बहन से संभोग ना करना, चाहे वह तुम्हारे पिता से पैदा हुई हो अथवा तुम्हारी माता से पैदा हुई हो, चाहे उसका पालन पोषण तुम्हारे साथ हुआ हो अथवा किसी अन्य परिवार में, तुम उनसे संभोग ना करना। अपनी पोती अथवा अपनी नातिन से संभोग ना करना, तुम उनसे संभोग ना करना, क्योंकि यह तुम्हारा स्वयं का ही अपमान होगा। तुम अपनी सौतेली माता की कन्या से संभोग ना करना। तुम्हारे पिता से जन्मी कन्या से, वह तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम उससे संभोग ना करना। तुम अपने पिता की बहन से संभोग ना करना, वह तुम्हारे पिता की कुटुंबी है। तुम अपनी मौसी से संभोग ना करना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की कुटुंबी है। तुम अपने पिता के भाई का अपमान उसकी पत्नी से संभोग करने के द्वारा ना करना, ना इसका प्रयास ही करना, वह तुम्हारी चाची है। तुम अपनी बहू से संभोग ना करना, वह तुम्हारे पुत्र की पत्नी है, तुम उससे संभोग ना करना। तुम अपने भाई की पत्नी से संभोग ना करना, यह तुम्हारे भाई का अपमान होगा। तुम किसी महिला और उसकी पुत्री से भी संभोग ना करना, और ना ही उसके पुत्र की कन्या से, और ना ही उसकी पुत्री की कन्या से संभोग करना, वे कुटुंबी है, यह व्यभिचार है। तुम अपनी पत्नी की बहन से विवाह ना करना। जब तक तुम्हारी पत्नी जीवित है, तुम उससे संभोग ना करना। तुम किसी महिला के मासिक स्राव की अशुद्धता के काल में संभोग के उद्देश्य से ना जाना। तुम अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ संभोग करके उसके साथ स्वयं को भ्रष्ट ना करना। तुम अपनी संतानों में से किसी को भी मोलेक को भेंट ना करना, और ना ही अपने परमेश्वर के नाम को कलंकित करना। मैं ही वह यहोवा हूँ। तुम स्त्री से संभोग करने के समान किसी पुरुष से संभोग ना करना, यह एक घृणित कार्य है। तुम किसी पशु से भी संभोग करके स्वयं को भ्रष्ट ना करना, और ना ही कोई स्त्री संभोग के उद्देश्य से किसी पशु के सम्मुख जाए, यह अनर्थ है। इन कार्यों में से किसी भी कार्यों को करने के द्वारा तुम स्वयं को भ्रष्ट ना करना, क्योंकि इन्हीं कार्यों के कारण सभी जनता ने, जिन्हें मैं तुम्हारे सामने से खदेड़ने पर हूँ, स्वयं को भ्रष्ट कर लिया है। क्योंकि देश भ्रष्ट हो गया है, इसलिए मैं इसकी दंड आज्ञा इस पर ले आया, और देश ने इसके निवासियों को निकाल फेंका। किंतु तुम मेरी विधियों और नियमों का पालन करना, और ये घृणित कार्य ना करना, ना तो स्वदेशी और ना ही तुम्हारे बीच रह रहे विदेशी जो तुम्हारे बीच में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने इस देश के निवासियों ने ये समस्त घृणित कार्य किए हैं, और देश भ्रष्ट हो गया है। ऐसा ना हो कि तुम इसे भ्रष्ट कर दो और यह तुम्हें निकाल फेंके, जिस प्रकार इसने उस जनता को निकाल फेंका था जो तुम्हारे सामने था। यदि कोई इन घृणित कार्यों में से कोई भी कार्य करता है, तो उन्हें जो ऐसा करते हैं प्रजा से बाहर कर दिया जाए। अब तुम मेरे आदेश का पालन करो कि तुम किसी भी घिनौनी रीति का पालन ना करो, जिनका पालन तुम्हारे सामने होता रहा था, कि तुम उनसे स्वयं को अशुद्ध ना कर बैठो। मैं ही वह यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ।